एक कप का ख्वाब, रेलवे स्टेशन की भीड़, सीटी बजाती ट्रेनें, उठती भाप और उसी शोरगुल में एक दुबला पतला सा लड़का हर आने जाने वाले को मुस्कुराकर चाय थमाता। उसकी आवाज में अपनापन होता, आंखों में चमक और बातों में समझने की चाह। लोग उसे चाय वाला कहते, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक चाय बेचने वाला नहीं मानता था। उसका नाम था अली। वो सिर्फ चाय नहीं देता था, लोगों से बातें करता, उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। खासकर जब कोई पढ़ा लिखा या इंजीनियर टाइप आदमी आता तो अली उसके पास से हटता नहीं। वो बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता। उन्हें देखकर उसके अंदर भी एक ख्वाहिश जागती कुछ बड़ा करने की, लेकिन सब उस ख्वाहिश को नहीं समझते थे। एक दिन एक बड़ी कार से उतरा हुआ एक आदमी अली से चाय ले रहा था। उसने सूट पहना हुआ था, हाथ में ब्रीफकेस और आंखों पर महंगे चश्मे। उसने चाय का घूंट लेते हुए अली को ऊपर से नीचे देखा और हल्की हंसी के साथ बोला, तुम जैसे लोग बस चाय ही बेच सकते हैं, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। ये एक लाइन अली के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात वो सो नहीं पाया। वो बार बार वही बात सोचता रहा, क्या मैं वाकई सिर्फ चाय वाला हूँ? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? अगली सुबह अली ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा, मैं ख्वाब बनाऊंगा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। अब दिन में वो पहले की तरह चाय बेचता, लेकिन रात में पढ़ाई करता। पुराने नोट्स और किताबें उसने जैसी तैसी चुराई और पढ़ने बैठ गया। स्टेशन पर जब कोई स्टूडेंट आता तो वो उससे छोटे छोटे सवाल पूछता, नोट्स मांगता, बातें करता। उसने खुद से कह दिया था, सीखना है चाहे जैसे भी। वक्त बीतता गया। अली ने पहले स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉलेज और फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। अब वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में सबसे शांत था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला। उसके प्रोफेसर उसकी मेहनत और ईमानदारी से काफी प्रभावित थे। पढ़ाई के खर्चे वो चाय बेचकर ही पूरा करता। उसे कई बार थकावट होती, कई रातें जाग कर गुजरी, लेकिन वो नहीं रुका। फिर एक दिन अली ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, लेकिन उसके ख्वाब सिर्फ डिग्री तक नहीं रुके थे। उसने सोचा, जिस चाय ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया, क्यों न मैं उसी चाय को लोगों के लिए एक मोटिवेशन बना दूं। यहीं से शुरू हुआ चाय के साथ कहानी का सफर। उसने अपने पुराने चाय स्टॉल को कुछ अलग बना दिया। वहाँ अब सिर्फ चाय नहीं मिलती थी, एक कोने में किताबें रखी होती, दूसरे कोने में गिटार। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे। लोग आते, चाय पीते, बातें करते, किताबें पढ़ते और कभी कभी गिटार पर गाने भी बजते। इस नए स्टाइल की चाय लोगों को बहुत पसंद आई। उसका स्टॉल एक छोटा सा हैंगआउट स्पेस बन गया, जहाँ चाय के साथ आइडियाज शेयर होते, सपने पलते और लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसके इस चाय स्टॉल की चर्चा होने लगी। न्यूज चैनल्स, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने उसकी कहानी दिखाई। एक छोटे से चाय वाले का सपना अब हर किसी को मोटिवेट करने लगा था। अली ने अब अपनी खुद की चाय ब्रांड शुरू की, चाय के साथ कहानी। लेकिन ये ब्रांड सिर्फ चाय बेचने के लिए नहीं था। उसने पूरे देश में ऐसे चाय स्टॉल्स खोले जहाँ युवाओं को जॉब और स्किल्स दोनों मिलते थे। हर स्टॉल एक छोटा सा लर्निंग सेंटर था। उसने बहुत से युवाओं को ट्रेन किया और उन्हें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ एक नौकरी का नाम नहीं, बल्कि खुद की कहानी बनाने का नाम है। और फिर एक दिन वही आदमी, वही इंजीनियर जो कभी उसे ताना मार गया था, उसके स्टॉल पर वापस आया। अब अली एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और इंजीनियर था। उसने उस आदमी की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए एक कप चाय उसकी तरफ बढ़ाया। आदमी ने झुकी निगाहों से चाय ली और कहा, मुझे माफ करना, मैं गलत था। अली ने बस इतना कहा, चाय का स्वाद तब खास बनता है जब उसमें ख्वाबों की खुशबू हो।